इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष राम जी की लीला होती है और राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या राम काल्पनिक हो सकते हैं? ये हमारे देश के सभ्यता पर जो है यहाँ कुठाराघात करने का इनका जो विचार रहा है, उसको अब हम लोग मान मर्यादा को इनके रोकने का काम करेंगे। देश में रह करके भी हिंदुस्तान और हिंदुओं के हित की बात नहीं करते हैं, हमेशा हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बात करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से यूएस में यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उन्होंने जो सवाल उठाया, हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है वो भारतीय संस्कृति विरोधी रहा है। जितना मुगलों ने और अंग्रेजों ने देश का नुकसान किया, उससे हजारों गुना ज्यादा कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मिटा नहीं सकी। और जिस तरह से राहुल गांधी जब इधर उधर जाते हैं तो देश की बदनामी कराते हैं। राहुल गांधी जो है लगातार भारतीय संस्कृति के विरोध में जिस तरह से बोलते रहते हैं, वरना जब इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष राम जी की लीला होती है और राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, क्या राम काल्पनिक हो सकते हैं? पूरी दुनिया राम जी के आदर्शों को जो है प्रयास करती है अनुकरण करने का, और भारत की तो आत्मा प्रभु श्री राम है। वेदों पुराणों शास्त्रों में प्रभु श्री राम के ही जो है सारी कथाएं भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, इसका जो असली वजह है वो मैंने देश के सामने प्रस्तुत किया। क्या लगता है जिस तरीके से ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के बारे में पहले इससे विरोध किया, वकील खड़े हुए? देखिए, भारतीय संस्कृति विरोधी अभियान रहा कांग्रेस पार्टी का, और यहां जब राम मंदिर के लिए जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने बाकायदा राम मंदिर के विरोध में वकील तक, कपिल सिब्बल जैसे वकील को भी खड़ा किया था, और वो तमाम जो है तो राम मंदिर के विरोध में उनकी दलीलें रही हैं। तो इसलिए इनका, कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वह राष्ट्र विरोधी भी है और राम विरोधी भी है। हमारे देश के लिए ये नासूर हैं कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा। राहुल गांधी जिस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते रहते हैं, निश्चित रूप से अत्यंत दुखद और निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने जाकर के अमेरिका में छात्रों को संबोधित करते हुए राम को पौराणिक कहा, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने का जो यह इनका विचार रहा है, राम जन्मभूमि जो है मुक्ति आंदोलन से लेकर के और राम जन्मभूमि न्यायालय में वह 24-25 जो है वकील विरोध में खड़ा करते थे, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, और विदेश में भी जाकर के इस प्रकार की जो मानसा है वह अपने कालनेमी का चेहरा उजागर करने का काम किए हैं। और यह अत्यंत देश के लिए जो है दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे भारत में रहता है, और भारत में रह के भारत की सनातन संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की पौराणिकता और भारत जो हमारे जन जन के आराध हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर को पौराणिक कहना, जो है काल्पनिक कहना, यह कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण जनमानस इनका जवाब देगा, और लगातार इनको 2014 से जवाब दे रहा है। ये जो है हमारे देश के लिए नासूर हैं, कैंसर हैं। ऐसे व्यक्ति को, कैंसर को इलाज करना बहुत ही जरूरी है। कल जो है धर्म संसद के तहत इनको जो है हिंदू धर्म से निष्कासित करने का काम किया गया है। ये हिंदू हैं ही नहीं, क्योंकि यह नासूर हैं, यह क्रिश्चियन हैं। इनके जो है दादा, इनके दादी सारे जो है मुसलमान थे, कोई क्रिश्चियन था। ये हमारे देश के सभ्यता पर जो है यह कुठाराघात करने का इनका जो विचार रहा है, उसको अब हम लोग मान मर्यादा को इनके रोकने का काम करेंगे। इन्हें जो है भारत से जो है भगाने का काम करूंगा। ये भारत में रहने लायक नहीं है, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, भारत की सभ्यता के विरुद्ध काम करते हैं, भारत की मर्यादा का विरुद्ध काम करते हैं, हमारे आराध पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। उनको पौराणिक कहते हैं, राम मंदिर को जो है काल्पनिक कहते हैं, उनके विरोध करने का इन्होंने काम करते हैं। इसलिए अब इनको संपूर्ण जनमानस जो है परित्याग कर देगा। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी तो संस्कृति और सनातन धर्म के केवल विरोधी हैं और राम के विरोधी हैं, और अमेरिका का यात्रा कर रहे हैं, और राम के अस्तित्व पर और राम के पौराणिक कथाओं पर केवल टिप्पणी करना वो जानते हैं। पूनावाला शहजाद ने जो भी कहा वो उचित उन्होंने कहा, सत्य कहा, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा हिंदुस्तान में सभी के सामने है, सभी सनातनियों के सामने है। जिस तरह राम मंदिर के लिए विरोध करना, राम पर विरोध करना, राम को काल्पनिक समझना
और हमारे देवी देवता पर उल्टा सीधा टिप्पणी कर देना और संसद भवन का अपमान कर देना, इस तरह का सामने घटना आया है राहुल गांधी का। इससे साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जी भारत के अखंडता को समाप्त करने में तुले हुए हैं और राहुल गांधी केवल एक हिंदुस्तान देश में रह करके भी हिंदुस्तान और हिंदुओं की हित की बात नहीं करते हैं, हमेशा हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बात करते हैं, जिससे हम सभी सनातन भाई और हिंदू मानस दुखी होते हैं इनके बयान से। क्या इनको इस तरह इनकी बुद्धि, इस तरह इनकी मानसिकता होनी चाहिए? जो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि इनकी बुद्धि, इनकी विचार किस तरह है। ये समाज को केवल तोड़ने का काम रहे कर, समाज को जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं और समाज में केवल नफरत फैलाते हैं। तो शहजादवाद पूरन वालों ने बहुत सही कहा, उनके बात का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं।